गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50 एंड इट इज़ फ्रॉम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेंडल कंट्रीब्यूशन इन हेरिडिटी। एक्चुअली मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने बहुत सारी स्टडी की थी जेनेटिक्स के ऊपर। जीन्स को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले भी मेंडल ही थे। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो करेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उन ट्राइट्स या करेक्टर्स को हेरिडिटी बोला जाता है। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का मेन मोटिव होता है कि सेम इंडिविजुअल्स जैसे प्रीवियस डिज़ाइन के हैं वैसे ही डिज़ाइन के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाए। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्राइट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबल इनहेरिटेड। जितने भी करेक्टरिस्टिक्स और ट्राइट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड हों, यही डिटरमाइन करना हेरिडिटी का रूल है। इनहेरिटेड ट्रेट्स, A child bear all the basic features of the human being। जो न्यू चाइल्ड प्रोड्यूस होता है एक ह्यूमन का, उसमें ह्यूमन के सारे करेक्टर्स, सारे फीचर्स होते हैं विद सम डिफरेंसेस। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स। क्योंकि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मदर और फादर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं न्यू चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो दोनों के करेक्टर्स नए चाइल्ड में जाते हैं। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमें नज़र भी आते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर लोब। ईयर लोब जो होता है या तो इस तरह से लोब बनाते हुए अपर पार्ट से अटैच हो या फिर डायरेक्टली वहीं से स्किन से अटैच हो जाए। ये दो टाइप के स्ट्रक्चर ईयर लोब के कॉमनली ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी आइज़ का जो स्ट्रक्चर है उसमें इरीज होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है आइज़ का, इसको हम इरीज बोलते हैं। इरीज का जो कलर है ये भी अलग अलग पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में। किसी में ये ग्रे मिलेगा, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक, ब्राउन, बहुत सारे इसके शेड्स मिलते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है ह्यूमन पॉपुलेशन में जो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। Rules for the inheritance of traits, Mendel contributions. The rule of inheritance of such traits in human being are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material। genetic material हमारी बॉडी में डीएनए होता है, तो डीएनए का इक्वल अमाउंट फादर और मदर दोनों से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है। This means that each traits can be influenced by both parental and maternal DNA। कोई भी ट्रेड जो है वो दोनों से इन्फ्लुएंस हो सकता है, फादर और मदर। Thus for each traits there will be two version in each child। हर एक बच्चे के अंदर दो वर्जन होते हैं किसी भी एक करेक्टर या ट्रेड्स के लिए, एक जो फादर से आता है और दूसरा मदर से जो आएगा। मेंडल जो थे ये एक पॉप थे जो चर्च में काम करते थे। इन्होंने चर्च के बैकयार्ड में मेंडल ने मटर जो है, पी प्लांट जो है, उसे उगाया और उस पर स्टडी की। पी प्लांट जो है इसका साइंटिफिक नेम हमें याद होना चाहिए, पायसम स्टेवम, और इसकी स्पेलिंग भी आप अच्छे से याद करेंगे। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। ही चूज garden pea as his experiment material because availability of detectable contrasting traits of several character। पी प्लांट जो है इसमें बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपोजिट कॉन्ट्रास्ट के होंगे, यानी कि उसके जो फ्लावर्स का कलर है उसमें आपको वाइट फ्लावर्स भी मिलते हैं, पर्पल फ्लावर्स भी मिलते हैं। प्लांट जो होगा पी का वो लार्ज भी होता है, शॉर्ट भी होता है, यानी कि टॉल भी होगा और शॉर्ट भी हो सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बहुत सारे होते हैं पी प्लांट में। तो मेन जो सेलेक्ट करने का रीज़न था पी प्लांट को स्टडी के लिए वो यही था। इसके अलावा शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट,
जो पी प्लांट है बहुत ईजिली शॉर्ट लाइफ स्पेन में ये ग्रो कर जाता है। थर्ड, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है जो आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरी होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मली पी प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, लेकिन उसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। जो पी प्लांट है उसमें सीड्स का नंबर जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को अपनी स्टडी के लिए चूज़ किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद ये आपके 7 कैरेक्टर्स हैं। ये 7 कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे शेप। सीड की जो शेप है वो राउंड भी हो सकती है और रिंकल भी हो सकती है। सीड की शेप का वो कलर जो है वो भी अलग अलग हो सकता है, येलो एंड ग्रीन। फ्लावर का कलर अलग हो सकता है। फ्लावर किस पोजीशन पर ग्रो करेगा, पोजीशन के बेसिस पर भी उसको स्टडी किया जा सकता है। इसके बाद जो पॉड होती है, फली जो होती है मटर की, उसको भी उसकी जो शेप होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। पॉड का कलर भी अलग हो सकता है और प्लांट की जो हाइट है इसमें भी डिफरेंस है। तो ये जो 7 कैरेक्टर हैं, इन 7 कैरेक्टर को ही मेंडल ने स्टडी किया और उस स्टडी के बेसिस पर ही उन्होंने जेनेटिक्स के लॉ बनाए। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जीन्स के बारे में, हेरिडिटी मटेरियल के बारे में इन्होंने ही वास्टली स्टडी किया था।